Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम आपके पाठ्य पुस्तिका का पाठ 18 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रहेलिका। ठीक है, आज हमने पाठ 17 को स्किप कर दिया है क्योंकि आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग कराना चाहती हूँ। ओके, पाठ 17 को हम अगली कक्षा में करेंगे। ओके, प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ, रिडल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं आपसे कुछ पहेलियाँ पूछने वाली हूँ और आप उनका आंसर मुझे देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहेलियाँ बताऊंगी सारी। देखो 5 पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। ओके, और यहाँ पर 5 ही चित्र दिए हैं और ये चित्र क्या हैं? ये इन 5 पहेलियों के उत्तर हैं, तो आपको इन्हें पहचानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णानना न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभर्तृ न पांचाली यो जानती स पंडितः। कृष्णानना मतलब काले मुख वाली, न नहीं, मार्जारी बिल्ली, द्विजिह्वा 2 जीभ वाली, न नहीं, च और सर्पिणी सांपिन, पंचभर्तृ 5 पतियों वाली, न नहीं, पांचाली पांचाली या द्रौपदी, यो जो जानती जानता है, सो वह पंडितः पंडित या विद्वान है। तो इस पहेली को हिंदी में मैं आपको समझाती हूँ। पहेली है कि मैं काले मुख वाली हूँ मगर बिल्ली नहीं हूँ, मैं 2 जीभ वाली हूँ मगर सांपिन नहीं हूँ, मैं 5 पतियों वाली हूँ मगर पांचाली नहीं हूँ। तो बताओ वो कौन है? जो जानता है वही विद्वान है। तो इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, चलिए दूसरे पहेली की तरफ चलते हैं। पठितो नास्मयहं किंचित तथापि सा अक्षरो अस्मयहं पादैर्विनेव गच्छामि कथयामि विना मुखम। पठितो मतलब पढ़ा हुआ, नास्मयहं मैं नहीं हूँ, किंचित कुछ भी, तथापि फिर भी, सा अक्षरो अस्मयहं अक्षरों को जानता हूँ, पादैर्विनेव पैरों के बिना, गच्छामि जाता हूँ, कथयामि कहता हूँ, विना मतलब बिना, मुखम मुंह के। इस पहेली का अर्थ है मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी मैं अक्षरों को जानता हूँ, बिना पैरों के मैं जाता हूँ और बिना कुछ कहे अपने मुंह से कह देता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? बताओ वो कौन है? ये आपको बताना है। ठीक है, रेफादो मकारो अन्ते वाल्मीकि यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वद को असौ जनप्रियः। रफादो मतलब प्रारंभ में रा आता है, जिस शब्द में प्रारंभ में रा आता है मतलब शुरुआत में रा आता है। मकारो अन्ते मतलब अंत में म आता है। वाल्मीकि यस्य जिसको, गायकः गाते हैं, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ था, यस्य जिसका, राज्यम राज्य, वद बोलो, को असो कौन है ऐसा, जनप्रियः जनप्रिय। इसका अर्थ है
जिसके नाम में प्रारंभ में र आता है और जिसके अंत में म आता है। और वाल्मीकि जी जिसके गाते हैं, वाल्मीकि जी जिसको गाते हैं, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ था, तो बोलो वो ऐसा कौन सा जनप्रिय है। तो ये तो बहुत ही इजी पहेली है, सभी को पता होगी। ठीक है, लास्ट में बताएंगे। ओके, सभी अभी लिख कर रखना अपने पास। आगे चलते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम विभ्रिन्न घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी मतलब वृक्ष पर रहने वाला, न नहीं, च और पक्षी राजः पक्षियों का राजा गरुड़। ठीक है, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों को धारण करने वाला, न नहीं, च और शूलपाणि ही शिव, शिव कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, त्वग वस्त्रधारी छाल के वस्त्र को धारण करने वाला, न नहीं, च और सिद्ध योगी, सिद्ध योगी भी जलम जल से विभिन्न लगते हुए या अपने भीतर समाये हुए, घटो घड़ा, न नहीं, मेघः मतलब बादल या मेघ। इस पहेली का अर्थ है कि वृक्ष पर सबसे आगे रहने वाला हूँ मगर पक्षी राज नहीं हूँ, मतलब पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। तीन नेत्र धारण करने वाला हूँ मगर शिव नहीं हूँ। और छाल या बक्कल के वस्त्र धारण किए हुए हूँ, पहने हुए हूँ मगर कोई सिद्ध योगी नहीं हूँ। और जल से लगे हुए मतलब जल को अपने अंदर रखे हुए समाये हुए हूँ मगर घड़ा या बादल नहीं हूँ। तो बताओ ये क्या है, लास्ट में बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वचित प्रस्तर तुल्योऽस्मि क्वचिच्च तरलम पुनः क्वचिद वायु समम सूक्ष्मम माम पश्यन्ति सदा जनाः। क्वचित मतलब कभी, प्रस्तर तुल्योऽस्मि मतलब पत्थर के समान हूँ, क्वचित मतलब कभी और तरलम तरल, पुनः मतलब फिर से। ठीक है, मतलब उसके समान हो जाता है फिर से। क्वचित वायु सममम मतलब कभी वायु की भांति, सूक्ष्मम सूक्ष्म, माम मुझे, पश्यन्ति देखते हैं, सदा हमेशा, जनाः लोग। इस पहेली का अर्थ है कि कभी मैं पत्थर के समान हूँ और कभी तरल के समान हूँ। ठीक है, और कभी वायु की भांति में सूक्ष्म हो जाता हूँ। ठीक है, और मगर मुझे लोग हमेशा देख सकते हैं, हमेशा देखते हैं। तो बताओ मैं कौन हूँ। तो चलिए अब इनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी पहली पहेली है इसका आंसर है पेन। ठीक है, काले मुख वाली है, 2 जीभ वाली है और 5 पार्ट वाली है। ठीक है, इसके 5 भाग होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? 2 तो इसके अंदर इसकी सिलाइयाँ होती हैं,
एक कैप होती है, एक इसकी बॉडी होती है, और पांचवी जो आगे का ये हिस्सा होता है जिसके अंदर हम अपने सिक्के को डालते हैं। ओके, दूसरी पहेली, इसका आंसर है हमारा पत्र, क्योंकि पत्र ही एक ऐसी चीज है जो पढ़ा लिखा नहीं है मगर फिर भी वो सभी अक्षरों को जानता है और बिना पैरों के कहीं भी चला जाता है और बिना बोले कुछ भी सब कुछ कह देता है ना, पत्र के जरिए। जो हमारी तीसरी पहेली है, इसका उत्तर है श्री राम। राम का नाम ही तो रा से शुरू होता है और माँ पर खत्म होता है, ठीक है, और इन्हीं का राज्य सर्वश्रेष्ठ था और वाल्मीकि जी भी इन्हीं को गाते हैं। ओके, जो हमारी चौथी पहेली है, इसका आंसर है नारियल। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये नारियल के पेड़ पर रहता है और सबको दिखाई देता है सबसे आगे, मगर ये पक्षियों का राजा तो नहीं है ना। और इसकी 3 आंखें होती हैं, ये देखो यहाँ पर 1, 2 and 3, इसकी 3 आंखें होती हैं। और इसके जो कपड़े होते हैं वो किसके होते हैं, वो बक्कल के होते हैं, छाल के होते हैं, ठीक है। और ये अपने अंदर पानी को रखता है मगर घड़ा नहीं है, ये क्या है, नारियल है। पांचवी पहेली को देखते हैं। पांचवी पहेली का उत्तर क्या है, पानी। पानी कभी तो जमकर पत्थर के जैसा हो जाता है, कभी एकदम तरल हो जाता है ना, और कभी वो वायु के समान सूक्ष्म हो जाता है। जब वो सूखने लग जाता है, उसका जो वाष्पीकरण होता है वो भाप बन जाता है, ठीक है। और मगर वो सबको दिखाई देता है, भाप भी हम देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये है हमारा आंसर पानी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई एम श्योर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।